बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड इन्फो यूट्यूब चैनल पर। आज जो बीएसटीसी का प्रथम पारी में जो पेपर हुआ है उसकी डी सीरीज को हम आंसर की देखने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा संख्या श्रृंखला। श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए। इसका बच्चों राइट आंसर होगा डी यानी 27। दूसरा प्रश्न है बेमेल को पहचाने। कोविड-19, HIV एड्स, चेचक यानी ये तीनों जो रोग हैं वो संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं, और जो कैंसर है वो संक्रमण से नहीं फैलता है, इसलिए इसमें बेमेल होगा डी यानी राइट आंसर होगा कैंसर। तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन जलाना और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है बुझाना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है लुप्त को ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 22L यानी इसका राइट आंसर होगा डी। पांचवा प्रश्न है एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप हैं। पांचवें का जो राइट आंसर होगा वो अपना बी यानी 471। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा S/30 यानी इसका राइट आंसर होगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। इसका आंसर होगा 4320 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 8 31 दिनों के महीनों में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, यानी इसका राइट आंसर है 5वां शुक्रवार। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रवाह है नदी, स्थिर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों तालाब, यानी ए ऑप्शन इसमें सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है और क्यू आर की माता है। आर टी का पिता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। इसका बच्चों राइट आंसर होगा ए यानी बुआ मौसी। क्वेश्चन नंबर 11 है शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। यानी इसमें अगर हम विषम जोड़ी चुनेंगे तो गाय के क्या होता है बछड़ा, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं शावक, कछुए के बच्चे को क्या कहते हैं कुर्म, और कुत्ता और जो कुतिया है ये एक प्रकार से क्या हो गया लिंग चेंज हो गया, यानी इनके कुत्ते के बच्चे को कुतिया नहीं कहते, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी। हाँ जी बच्चों, मैं मुकेश कुमार और आगे के क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर अपना 12 दिया हुआ है भी ये ब्रैकेट वाला। तो इसके अंदर सिस्टम ये है कि 15 को 12 से गुणा करो और 2 से भाग दो। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है और इसका उत्तर आएगा 108। आगे का अपना क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रश्न का अपना उत्तर होगा ऑप्शन सी 4:54 से 6:11। 14 नंबर क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द किसी एक प्रकार से हैं और चौथा शब्द है वो कुछ भिन्न है। तो इसमें मजदूरी, मानदेय और वेतन तीनों को हम सैलरी बोल सकते हैं, ये गलत है। सी जेब खर्ची होती है, पॉकेट मनी घर वाले देते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 15 बी ए का पति है, आगे दिया है बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन से है और इसका उत्तर हो जाएगा अपना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को 7 बोला जाता है और राइट को 8 बोला जाता है। तो इसके बाद में पूछा भी स्ट्रेट को क्या बोला जाएगा। तो जैसे लेफ्ट में 4 अक्षर हैं और 4 में 3 जोड़ने पर 7 आ गया, राइट में 5 अक्षर है उसी प्रकार 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ गया। वैसे स्ट्रेट में अक्षर है अपने 8 और 8 में 3 जोड़ने पर 11 आता है, इसका उत्तर 11 होगा सही, ये ऑप्शन गलत है। आगे का क्वेश्चन है अपना 17 नंबर, ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा अपना KMQ। 18 नंबर क्वेश्चन है एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो वह आदमी उस महिला का भाई है। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50/2। और बाद में क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से सही उपमान है। जैसे दवाई हम बीमारी में काम लेते हैं, बीमारी में काम आती है, तो पुस्तक हमारे ज्ञान को बढ़ाने में काम आती है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 21 दिया, उसके आगे अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया
उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर पूरे किए। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ते हुए उसने 10 किलोमीटर पूरे किए। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो इसका उत्तर अपने हो जाएगा डी, उत्तर दिशा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाएगा। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? भी अब से वर्तमान से पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा अपने 39। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द चुने। तेल, स्नेहल, पानी, पेय। जैसे तेल स्नेहल होता है उसी प्रकार पानी पीने के काम में आता है पेय। स्नेहल को हम ईंधन भी बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक समान शब्द चुनिए। मटर, चना, दालें। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे चलते हैं। 25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। इसके दिया गया विजय हजारे कप। विजय हजारे कप क्रिकेट से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। जनवरी मई, अप्रैल जून, जुलाई अगस्त, जनवरी दिसंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी मई, क्योंकि ये दोनों पास पास के महीने हैं। सॉरी बच्चों, इसका उत्तर है अपना बी, अप्रैल जून। 27 नंबर क्वेश्चन है, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने नीरज। नीरज सबसे लंबा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर, एस एक खेल मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है और एस पी के उत्तर में है। तो एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है? हमें पूछा कि भी एस है वो क्यू के किस दिशा में खड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 29 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। फिल्म निर्देशक, पत्रिका संपादक। फिल्म निर्देशक बोलते हैं बच्चों डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर है वो फिल्म बनाता है, तो संपादक है वो अखबार छापता है, पत्रिका को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी अपनी छोटी संख्या हो जाएगी -27/13। 31वां क्वेश्चन है, यदि शब्द ब्रेक BREK को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कोई नहीं, सभी का परिवर्तित होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 से आगे की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें से 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इनमें से अपना उत्तर आएगा सी, कैलकुलेटर। प्रश्न संख्या 33, 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े हैं। B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है और F D के एकदम बाएं हैं। A और F के बीच में कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आएगा D, यानी A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ANCIENT संबंधित है MODERN से, उसी प्रकार ABUNDANT संबंधित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, SCARCE, यानी C आंसर इसका सही है। अब हम देखने वाले हैं 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, कहने का मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी दिल्ली जो अन्य से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर हो जाएगा 5/6, यानी सी। साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें आपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है, आपका मिलान भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कोडिंग डिकोडिंग, इस प्रश्न का उत्तर होगा 3120, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी तख्त पर 5 मित्र ABCD और E इस प्रकार बैठे हैं। C A के निकटतम बाएं बैठा है, B A और D के दाएं बैठा है, E C और A के बाएं बैठा है, बीच में कौन बैठा है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा C, यानी A। 39 नंबर, D का एक भाई है A, D पुत्र है P का, B पिता है P का, संबंध के संदर्भ में A क्या है? B का। 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा B, यानी पोता।
40वां क्वेश्चन, एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बच्चों डी। एक निश्चित कूट भाषा में पेरिस को लिखा जाता है NYPGQ, रसिया को लिखा जाता है PSQQGY रसिया। तो फिर चाइना को उसी कूट भाषा में कैसा लिखा जाएगा? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी AFGLY लिखा जाएगा। समूह की अन्य संख्याओं में से भिन्न संख्या का चयन कीजिए, यानी समूह की जो ये संख्याएं दे रखी है इनमें एक भिन्न संख्याएं कौन सी है? इसका सही उत्तर है बच्चों बी, यानी 324 जो है अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है अपना, M P का बेटा है, Q O की पोती है, जो P का पति है, तो M का O से क्या रिश्ता है? M O का पुत्र है। 44 नंबर क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अपना ए, एक विषम दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, A B की माता है, B है जो C की बहन है, C है वो D का पिता है, तो A का D से क्या संबंध है? दादी या नानी। 46 नंबर क्वेश्चन अपने दिया गया है भी 5 7 11, तो 5 + 2 7 + 4, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 17। 47 नंबर क्वेश्चन, वे नारे के आधार पर 47 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखो, तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, वे नारे के आधार पर निम्न में से असत्य कथन को ज्ञात कीजिए, तो असत्य कथन होगा इसका बी, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक। 49 नंबर क्वेश्चन, यदि ए को 1 बोला जाए, बी को 2 बोला जाए, सी को 3 बोला जाए, उसी प्रकार सुमन, तो इन सभी शब्दों के अंग्रेजी क्रम को जोड़ा जाएगा तो उत्तर आ जाएगा अपना 68। 50 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर अपने 10 त्रिभुज हैं। तो अपना 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर है नसीराबाद, जो अजमेर में पड़ता है। 52 है, गड़ीसर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अपना जैसलमेर। 53 नंबर क्वेश्चन है, कसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये अपना धौलपुर के अंदर स्थित है। 54 नंबर है, रम्मत है, रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निर्वाचन हुआ था? टीकाराम पालीवाल। तो बच्चों, अगर आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अपने 35, 25 होते हैं राज्यसभा, वो लोकसभा के 10 होते हैं राज्यसभा के, तो टोटल हो गए 35। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? डायरशाही अपने एक जनरल डायर थे, उन्हीं के नाम पर डायरशाही कहा है, तो इसका उत्तर है नीमू चाणा, सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? जैसे तार वाला बोला गया जिस वाद्य यंत्र के अंदर तार हो, जैसे कि गिटार होता है उसके अंदर तार होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सतारा। सतारा होती है एक 2 फूंकनी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 59, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ए, प्रतापगढ़। क्वेश्चन 60, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो इसका हो जाएगा मारवाड़। किशनगढ़ भी मारवाड़ के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, राम गोपाल विजयवर्गीय। क्वेश्चन नंबर 62, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर बच्चों अपने पुष्कर मेला मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है अपना, मंदिर और उनकी अवस्थिति स्थल के चित्रकूट त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। तो इसमें त्रुटि है बच्चों अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा। 64 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है, इसको बोलते हैं बोराट पठार, ऑप्शन नंबर सी। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी, माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर। ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रपति शासन ये आपातकाल होता है 356 के तहत। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार लगाया जा चुका है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 67। संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित है, यानी यह जो संत सुंदर नाम पैनोरमा जो है दौसा में स्थित है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान के किस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों तारागढ़, यानी डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, यानी डी। 71 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ला नृत्य, यानी बी। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर हो जाएगा कांसवा, सी। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? इसका उत्तर सही होगा बच्चों केला देवी। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? यह उत्तर सभी बच्चों को लगभग पता ही होता है, पाबूजी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा बी। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी से, यानी सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो यह है अंता पावर परियोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गैस आधारित, यानी इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो बच्चों इस प्रश्न का आपको आंसर वो है जो कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किस किस बच्चे का सही आता है। अब बात करेंगे 79 की। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 को, यानी इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर आ जाएगा कोटा, शिक्षा नगरी। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? वर्तमान में 16वीं विधानसभा कार्यरत है बच्चों। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 74.62। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किन किन ने जो 2023 में जो मतदान हुए थे विधानसभा के उसमें आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 83, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो निम्नांकित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? जसनाथ जी से संबंधित नहीं वाला जो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बांधोली। अब तक हम 84% देख चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके अब तक कितने % सही हो रहे हैं या फिर गलत हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आगे हैं बच्चों अपना 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में पूछा गया भी संत अमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चिश्ती सिलसिला। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बदायूनी। 87 नंबर, आभूषण सुरलिया है एक तरह का क्या है भी ये होती है अपनी एक कान की बाली। 88 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? चौथ जो एक प्रकार का कर भी बोल सकते हैं हम, इसका हो जाएगा ए, मेवाड़। 89 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसका अपना होगा डॉक्टर तेज सिंह जोधा, जो नागौर जिले से संबंधित है।
90 है राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन बी जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो राजस्थान में 9 धरोहर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो अपने जमुना पारी है, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। मगरा, पुगल और सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। 94, ख्यात है। ख्यात एक प्रकार का काव्य है। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर और मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 96 नंबर। क्वेश्चन नंबर 101 है प्यारे बच्चों अपना, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? यानी जो बच्चों का लिंग है एक प्रकार से वो सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है अपना, विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 103 नंबर प्रश्न है, विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो बीएसटीसी के छात्रों आपने अध्ययन किया है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 103 का आंसर लिख के। क्वेश्चन नंबर 104, कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर नहीं बैठा सकते हम, तो ये प्रश्न नहीं हो सकता। उसे किसी भी प्रकार की हम बच्चों को चेतावनी भी नहीं दे सकते, ना उसकी हम उपेक्षा कर सकते। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं उसे प्रोत्साहित भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, सहयोगी कार्य हेतु, विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। कहने का मतलब बच्चों ये डी जो आंसर अपना है सी हो जाएगा, क्योंकि सब विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श बनने के लिए नैतिक चरित्र जो अध्यापक का एक सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो लक्ष्यदार वाक्य शैली में समझाता है? ये प्रश्न हमारे ये जो ऑप्शन है नहीं हो सकता सही। जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, जो अच्छा काम करे उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी में जो समानता होती है वह शिक्षक क्या होता है? महान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है तो इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? देखो, छात्रों को जो प्रेरणा की कमी के लिए कभी दोष नहीं देना चाहिए। इसे अस्थायी चरण मानकर नज़रअंदाज भी हम बच्चों को नहीं कर सकते हैं। अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड में वृद्धि करना। दंड में आजकल बच्चों की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना, हमेशा में सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCE जो प्राथमिक क्लासों में आजकल शुरू की गई है, उनका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है, पूरे वर्ष में जो छात्र है को समग्र विकास एवं उसका मूल्यांकन करने को ही हम CCE कार्यक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, यानी चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना डी, यानी जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजनाएं देना। 112 नंबर क्वेश्चन, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण
उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना, स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को साझा करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए, यानी इसका ऐसे ही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण। जो क्वेश्चन नंबर अपना 112 है उसमें ये भी सही है, और डी जैसे विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए भी पीटीए मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जो कि अमावस्या को होती है हर महीने। तो इन दोनों में से जो बोर्ड सही मानेगा उसको ही आप सही मान सकते हैं, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो आपको कौन सा प्रश्न सही लगता है, कौन सा ऑप्शन सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में पूर्ण शांति हो, विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो, विद्यार्थी नोट्स ले रहे हों। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब होता है विद्यार्थी अध्यापक से जो प्रश्न पूछते हैं और उससे जो सीखते हैं उसको अभिप्रेरित शिक्षण कहते हैं। 114 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए सीसीई का उपयोग क्यों करना चाहिए? अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना, इसे नज़रअंदाज करना जब तक यह कक्षा औसत को प्रभावित न करे, सुधार के लिए छात्र को दंडित करना। दंडित तो हम बच्चे को कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सही, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 115, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि द्वारा, सर्वेदर्शी साधनों द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। कहने का मतलब 115 जो प्रश्न है हमारा इसका हो जाएगा परिचर्चा, यानी आपस में बच्चों के साथ चर्चा जो है अधिकतम प्रतिभागिता निभाती है शिक्षण में। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन, व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 117 है अपना, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार सामान्य हो तो टाबर बैंक है सामान्य हो तो उनके बस में अध्यापक के बस में बच्चे नहीं होते हैं। भेदभाव पूर्ण भी किसी भी अध्यापक का जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष और परिस्थिति जन्य। अनुशासन की अगर हम बात करें तो परिस्थिति का मतलब होता है जैसी परिस्थिति हो, अगर कोई अध्यापक वैसा ही व्यवहार करेगा तो वह अनुशासन बनाए रखने में सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नांकित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? यानी विद्यार्थियों की अंतःक्रिया की स्वतंत्रता के लिए सिनेमा का उपयोग नहीं हो सकता, विशेषज्ञ व्याख्यान नहीं। यानी दो ऑप्शन बच गया हमारे पास, छोटे समूह में चर्चा और दूरदर्शन पर विभिन्न देशों का कक्ष कार्यक्रम देखना। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका जो आपको आंसर सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है अपना, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो शिक्षण व्यवसाय है, शिक्षण जो व्यवसाय है रुचिकर किंतु कठोर, कठोर तो बिल्कुल ही नहीं है, सरल किंतु अरोचकतापूर्ण भी नहीं है, अपेक्षाकृत भी नहीं है। कहने का मतलब रुचिकर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण जो शिक्षण व्यवसाय है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है, यानी खेल से बच्चों में आपस में सहयोग और अनुशासनता भी विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 123, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? अगर कोई शिक्षण विधि पर सवाल उठाए तो अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज करना, ऐसा हम नहीं कर सकते।
प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना, अभिभावक की शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को व्यावसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत वीडियो बदलना, बिल्कुल राइट, ये आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? इसका आंसर आ जाएगा सी, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। क्वेश्चन नंबर 125, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से आप क्या हैं? असहमत हैं, ये तो गलत है, कुछ सहमत है, ये भी गलत है, पूर्णतः सहमत है, लगभग सहमत है। यानी जो अपनी कक्षा में जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं उनको अतिरिक्त समय अध्यापक को देना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संगठन में नई शक्ति का उदय करना। क्वेश्चन नंबर 127, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मक और प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पाठ्यक्रम पर बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सौंपना, पाठ्यक्रम पर बिना विचलन के टिके रहना, मानकीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना। यानी शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहन करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। यानी 127 का जो ए ऑप्शन है अपना वो सही है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 128, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 129, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप कारण समझेंगे और तथा उसे दूर करेंगे, डी। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 131, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है समूह एकता, बी। 132वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 133 नंबर बात करें तो पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आएगा, क्योंकि आपने अध्ययन किया है इसका। 134 नंबर की बात करें, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? बी। छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 135, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? इसका उत्तर आएगा बी, यानी निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका कौन सा आंसर लिखा था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है अपना, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि क्या होगा? इसका आंसर डी, परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। 137 नंबर प्रश्न की बात करें तो आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। 138वें प्रश्न की बारी आ गई है, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना। 139वां प्रश्न, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तथ्यों और आंकड़ों को याद करना। इसका ये आंसर सही होगा। 140वें का क्या होगा? सी। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है कक्षा समस्याओं का समाधान करना। 141 नंबर क्वेश्चन का सी होगा और 142 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा बी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह विद्यार्थी केंद्रित होगी, यानी विद्यार्थियों पे ज्यादा केंद्रित होगी ना, तभी यह ज्यादा सार्थक होगी। यानी विद्यार्थियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न आ गया। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता
यानी सांस्कृतिक विविधता यानी बच्चों की जो भागीदारी है उनकी विविधता को कैसे संभालना चाहिए, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ समावेशन को बढ़ाना, स्थिरता के लिए केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, संघर्ष से बचने के लिए सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा न करना। ये डी तो नहीं होगा इसमें। इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता को संभालने के लिए इसमें जो स्थिरता के लिए है केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, बिल्कुल बी होगा इसमें। मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना, इसका आंसर होगा बी। 145वें क्वेश्चन की बात करें तो उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, यानी एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण वही होगा जो उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, हम सबको पता है इस बात का। तो 146वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात आती है 147 नंबर प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको विद्यार्थियों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप समस्या की उपेक्षा करेंगे, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, कारण समझने का प्रयास करेंगे। यदि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वैसे तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में बताना। चलो 148 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं, सामूहिक कार्य देना, यानी आपस में सहयोग तभी करेंगे सामूहिक कार्य देंगे। तो 149 नंबर प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है, एक रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए, यानी किसी दूसरे की संस्कृति के बारे में अगर कोई असंवेदनशील टिप्पणी करता है तो शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना, ये उत्तर हो जाएगा आपका, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 150 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यानी विद्यालय में अध्यापकों के बीच झगड़ा तो होता ही है, दोनों इसके लिए फटाफट क्या करेंगे, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो अपना अगला पोर्शन है इंग्लिश का। बच्चों हम सीधे इसके सॉल्यूशन करवाएंगे, पैसेज बहुत बड़ा है, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। अगला क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमोंगेस्ट। और इसके आगे क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ए। उसके बाद वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अपने सी, ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसके आगे वाला क्वेश्चन है 155 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा अपना सही उत्तर यट। 156 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नैरो। और इसके अगले वाले का हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉज नॉट इट। तो आगे अपना क्वेश्चन है 158 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोमाइम। और अगले क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 160 नंबर क्वेश्चन है अपना हु ब्लैंक स्पेस हर, तो इसका उत्तर हो जाएगा डज नॉट नो। अगला क्वेश्चन है अपना 161 नंबर, टू कॉल स्पेड ए स्पेड मीन्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। अगला क्वेश्चन है अपना 162, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास्ड द एग्जाम। 163 नंबर क्वेश्चन, देयर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी, तो इसके अंदर अपना सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। 50 है वो एडजेक्टिव है। 164 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट और इन। अगला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा अपना ए, इसके अंदर ए नाउन आएगा। क्वेश्चन नंबर 166, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट नो वन कैन क्लाइंब इट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन, इसके अंदर सिंस आएगा। 168 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी टोल्ड तारा दैट शी कुड सिट देयर। इसके बाद में सिनोनिम ऑफ वेसल इज, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 170 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर अपना हो जाएगा लेफ्टिनेंट। तो अपना 171 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो अपना प्रश्न है अधिकांश शब्द है वो अधि उपसर्ग से नहीं बना है। 172 नंबर, दाई से पेट छिपाना, मतलब इसका हो जाएगा भी जानने वाले से कोई बात छिपाना, दाई से पेट कभी नहीं छिपता है, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, अन्याय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य प्लस अन्य, अन्य धन अन्य।
क्वेश्चन नंबर है अपना 74, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, मीन, मत्स्य, वनिता। मीन और मत्स्य मछली का होता है, वनिता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75, जिसे लांघना कठिन हो, इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, दुर्लभ्य। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में अपने उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध हैं? तो प्रेयसी और श्रीमती, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो एक कहता है ये शब्द अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार अपने वाक्य के 8 भेद होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहा जाता है रूढ़, वो शब्द रूढ़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तिमिर का विलोम शब्द है, इसका हो जाएगा अपना प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो नेक काम है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों द्वंद्व समास के उदाहरण है। इससे अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मैथिली शरण शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है अपना, संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? तो संकल्प में अपने व्यंजन संधि हो जाएगी बच्चों। तो 186 नंबर क्वेश्चन है अपना, इनमें से बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है? तो बी नंबर ऑप्शन है धर्माधर्म, ये बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना के लिए उपयुक्त कहावत है? 20 का उत्तर हो जाएगा, बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, गठरी बाजार की और राजा बन गया झिंगुर। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द सद्वा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास। 190 नंबर क्वेश्चन है अपना, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदच्युत करण तत्पुरुष। 191 नंबर क्वेश्चन, विटप का पर्यायवाची शब्द? बच्चों पेड़ को ही विटप बोला जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पेड़। इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय? इसका हो जाएगा अपने बी, सौदागर। 193, निर्झर झरझर शब्द युगम का सही अर्थ युगम है, इसका हो जाएगा बी उत्तर, झरना देवता। 194 नंबर, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ है? ये बात का धनी होगा वो अपने वाद्य का भी पक्का होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? अनुर्वर में अनुपसर्ग नहीं है। 196 नंबर क्वेश्चन है, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके अंदर इमा प्रत्यय है, रक्ति प्लस इमा। 197 नंबर, अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है? 20 का सही हो जाएगा, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अगला क्वेश्चन है अपना, कुल कुल शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा वंश किनारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है ऑप्शन बी, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अगला है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, कहावत का अर्थ कौन सा है? मतलब जो मूर्ख है वो धनवान, आँख के अंधे हैं और गांठ के पूरे हैं। तो बच्चों इसी के साथ अपने पेपर के सॉल्यूशन हो चुके हैं पूरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो। और किस बच्चे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट में बताएं कि किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.